Hey everyone, here is the another video which is about character sketch of बखा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अनटचेबल जो नॉवेल है बाय मुल्कराज आनंद पूरी एक्सप्लेन की है, यहाँ मैं कैरेक्टर स्केच ले रही हूँ इस बार। सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट मुल्कराज आनंद फर्स्ट एंड देन कैरेक्टर स्केच ऑफ बखा एंड कंक्लूजन। आपको कभी कभी लगता होगा कि जैसे एक ही चीज़ अगर मान लो कोई राइटर है फॉर एग्जांपल मुल्कराज आनंद, तो उन्हीं का मैं बार बार इंट्रोडक्शन हर वीडियो में क्यों दे रही हूँ। तो उसका लॉजिक यहाँ पे ये है कि जब एक्चुअली होता क्या ना कि आंसर राइटिंग का भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में आ रहा है हाउ टू राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ बखा, so you will not directly start the character sketch. You will first let the reader know that हमको मुल्कराज आनंद जो कि इसके राइटर है उनके बारे में भी पता है, एंड यू विल राइट सम ऑफ द ग्लिम्सेस लाइक दिस जो कि अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, ही वॉज बोर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर, ब्रिटिश इंडिया। Then he died on 28th September 2004 at the age of 98 in Pune, Maharashtra, India. His occupation was a writer. His period was 20th century. Genre was realistic fiction. Notable works are Coolie and Untouchable. Notable awards are Sahitya Akademi Award, which he got in 1971, and Padma Bhushan he got in 1967. International Peace Prize he got in 1953. So ये जो सारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है आपको यू शुड पुट इन योर आंसर्स। हियर आई हियर इज द वन इमेज ऑल्सो ऑफ मुल्कराज आनंद। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी हियर, सो दिस स्लाइड इज अबाउट कैरेक्टर स्केच ऑफ बखा। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं, एक के बाद एक देखते हैं आप स्लाइड्स पर क्या क्या है। तो फर्स्ट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन। सी यहाँ ना आपको बखा का ना एक दिख रहा होगा इमेज एक्चुअली। तो ये मुल्कराज आनंद की जो अनटचेबल है उसी से लिया हुआ मैंने एक इमेज निकाला है। बखा एक्चुअल में इस तरह की इमेज उसमें बताई है बखा की। ही इज़ एन 18 years old boy, as I told you in the summary of the untouchable. So introduction is about like this. Bakha is the central character of the novel. ओके, बखा पहली बात तो सेंट्रल कैरेक्टर है, समरी में आप समझ ही गए होंगे। द नॉवेल रिजॉल्व्स अराउंड हिज कैरेक्टर। एवरीथिंग इज व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। हर चीज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की है, बखा की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि जो मेन प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवेल या प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ें बताते हैं। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही हुआ है। अब अगर किसी को इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर हमें वी डोंट नो द स्टोरी, देन आई विल गिव यू द the link in the description for summary of अनटचेबल की समरी का एक लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो यू कैन सी फर्स्ट दैट एंड देन यू विल कम टू नो वॉट दिस वीडियो इज़ अबाउट। ही इज़ फोकस्ड कैरेक्टर एंड साइनोशियर। साइनोशियर का मीनिंग होता है सेंटर अट्रैक्शन है। जो बखा है इस पूरे नॉवल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बखा इज़ अ यंग मैन ऑफ 18, स्ट्रॉन्ग एंड एबल बॉडीड एंड सन ऑफ लखा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ही इज़ द सन ऑफ लखा। ओके, इसका ब्रदर का नाम है रखा, RAKHA, और इसकी सिस्टर का नाम है सोहिनी। हिज फादर इज़ अ जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स इन द टाउन एंड कंटेनमेंट का मीनिंग होता है मिलिट्री कैंप, एंड ऑफिशियली इंचार्ज ऑफ 3 rows ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। तो वो ना ऑफिशियली एक्चुअली इंचार्ज उनको बनाया हुआ है कि आपको ये चीज़ें, ये टॉयलेट साफ़ क्लीन कराना है डेली ऑन अ डेली बेसिस। और स्वीपर्स जितने भी हैं टाउन के उनका, और ये जो कंटेनमेंट है मिलिट्री सर्विसेज एंड मिलिट्री कैंप हैं, इन सारी चीज़ों के ऑफिशियल इंचार्ज लखा है, विच इज़ द हु इज़ द फादर ऑफ बखा। So Bakha is not simply an individual outcast, rather he represents the entire community of outcasts treated as untouchable. उसने ना बखा ने सिर्फ अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं किया पूरी नॉवल में, ही हैज़ रिप्रेजेंटेड द होल कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स। छूत के जितने भी लोग थे, मतलब जिनको छुआछूत ऐसा माना जाता था कि उनसे छुआछूत है, उनको उनसे दूर रहो, कुछ अगर टच भी हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी एंड ऑल। तो ये इन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे अकेला बखा है। यू कैन सी हिज इमेज हियर। एंड सब्जेक्टेड टू लिव द मोस्ट मिजरेबली, और इसमें ये भी बताया कि किस तरह की मिजरेबल लाइफ उसने सफ़र की है। देन वी गो टू दिस नेक्स्ट, बखाज फिजिक। ही इज़ हेल्दी बॉडी,
हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी जो इमेज आपको मैंने दिखाई थी उसमें उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से थोड़ा ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे अगर कोई किसी से कुछ झगड़ा हुआ है, या फॉर एग्जांपल जैसा कि सोहिनी का जो असॉल्ट केस मैंने आपको लास्ट टाइम, प्रीस्ट ही शी वॉज असॉल्टेड बाय द प्रीस्ट, वो उस केस में या फिर अगर कोई कुछ बोल दे तो वो बहुत दुखी होता है बका, बट ही इज़ अ हैप्पी पर्सन। Then Anand writes each muscle of his body hard as rock when it came into play. जब वो प्ले में आकर आपको आप देखेंगे तो उसकी जो बॉडी का एक एक मसल है, ही इट इज़ वेरी हार्ड, सीम्स टू शाइन फोर्थ लाइक ग्लास। ओके, ग्लास की तरह शाइन करता हुआ उसका फिजिक है। ही मस्ट हैव हैड इमेंस पेंट अप रिसोर्सेज lying deep in his body. Okay, then we go to the next one, which is Bakha's divinity. So Bakha is fearless and frank. पहली बात तो बखा बहुत ही fearless है, frank person है। ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी स्कैवेंजर। तो उसको ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनसे थोड़ा डिस्टिंग्विश करके अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली झूठ माना जा रहा है तो अलग ही रखेंगे, बिकॉज ऑफ हिज सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी बिट्रे दिस डिवाइनिटी। एक्चुअली उसमें ना एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बियर करने की कैपेसिटी है, क्योंकि अगर आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर उस समय पे हम लोग जैसे अगर होते तो इतना शायद ही कोई बियर कर पाता कि उसको डेली बेसिस पे इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है दैट यू बिलोंग टू द लोअर कास्ट एंड ऑल। तो ही इज़ हैविंग एक्चुअली दिस इज़ वाई मुल्कराज आनंद इज सेइंग हियर दैट ही अबाउट बखास डिवाइनिटी, के उसकी एक्चुअली डिवाइनिटी ही है कि वो इतना बियर कर पा रहा है। देन एज ई एम फॉस्टर गाइड्स इन द प्रिफेस, शुरुआत में ई एम फॉस्टर ने कुछ लिखा है इनके बारे में। बखा इज़ एन इंडिविजुअल लवेबल थ्वाटेड। थ्वाटेड का मीनिंग होता है प्रिवेंट समबडी। ओके, तो एक तो इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली है ही, देन लवेबल है, थ्वाटेड, समटाइम्स ग्रैंड समटाइम्स वीक। ओके, एंड थॉरली इंडियन, ही इज़ अ थॉरली इंडियन पर्सन। ही इज़ एन एडमायरेबल कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा एडमायर अगर आप किसी कैरेक्टर को पूरे पढ़ने के बाद में नॉवल को करेंगे तो ही इज़ द बखा। ही इज़ मार्क्ड फॉर हिज फोर्टिट्यूड। अब उसको किस चीज़ के लिए मार्क किया है यहाँ पे? फॉर द फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मीन्स टू द करेज और पेशेंस शोन बाय समबडी हु इज़ सफरिंग पेन, यू नो। तो करेज जो उसने इतना शो किया, अपना पेशेंस जो शो किया है, वो चीज़ है यहाँ पे फोर्टिट्यूड। टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्रॉड विजन। ओके, नेक्स्ट इज बखाज Bakha's excellence and prominence. We admire his sense of respect and nobility. मुल्कराज आनंद राइट्स, अब मुल्कराज आनंद ने इनके बारे में क्या लिखा है? वॉट अ डेक्स्ट्रस वर्कमैन। डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है हैविंग शो और शोइंग स्किल्स। तो बहुत ही अच्छी उसकी स्किल्स हैं सारी चीज़ों को मैनेज करने की। द लुकर वुड हैव सेड ऑल्दो हिज जॉब वॉज डर्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉयलेट्स को क्लीन करना इज़ अ वेरी डर्टी जॉब। मतलब दूसरों, अपने खुद का अगर घर का हो तो समझ में भी आए, लेकिन बाकियों के भी घरों पर जाके, विलेज की एक एक घर में जाके उसको क्लीन करना पड़ रहा है। जितने भी जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो करवा रहे हैं, जो कॉमन है वो तो करना ही है। तो इसकी जॉब बहुत ही डर्टी है। ही रिमाइंड कंपैरेटिवली क्लीन, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्लीन रखता है हमेशा। He didn't even soil his sleeves handling the commodes, sweeping and scrubbing them. वो अपने स्लीव्स को भी ऐसे हैंडल वगैरह नहीं करके रखता है जैसे फोल्ड एंड ऑल, बट फिर भी अपने आप को बहुत क्लीन रखता है। बखा इज़ अ मेंबर ऑफ सोशल पराह। पराह का यहाँ पे मीनिंग होता है इन आउटकास्ट। वो उसने एक आउटकास्ट की तरह यहाँ पे एक रोल प्ले किया है। ही सफ़र्स बियॉन्ड लिमिटेशन। सी, ऑब्वियसली लिमिट के बाहर सफ़र किया है, बिकॉज आउटकास्ट होना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ही सफ़र्स द ह्यूमिलिएशन एंड टायरनी विच ही डज़ नॉट डिज़र्व। वो टायरनी इन द सेंस कि किसी का जो तानाशाही नेचर होता है उसको हम टायरनी यहाँ पे कह सकते हैं। ह्यूमिलिएशन उसने बियर किया है, विच ही डज़ नॉट डिज़र्व, जो कि वो डिज़र्व भी नहीं करता, वो भी उसने चीज़ें बियर की है।
ही इज़ कॉन्शियस ऑफ द इविल्स ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म आपको पता ही होगा, कास्ट जातिवाद जिसे हिंदी में कहते हैं, तो जातिवाद की बुराइयों से पीड़ित है। ही इज़ रिवेंजफुल इन द सेंस कि उसे गुस्सा तो आता है और वो रिवेंज लेने की भी कोशिश करता है, बदला लेने की। ही कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ट्रेडिशन एंड हैकनीड रिचुअल। मीनिंग ऑफ हैकनीड हियर इज़ बोरिंग, फैशन में के सेंस में बोल लो या फिर किसी रिचुअल्स का बोरिंग होना, सो ही कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। उसको वो कर तो सकता है, कास्ट सिस्टम को भी रिवॉल्व कर सकता है, ट्रेडिशन एंड हैकनीड रिचुअल्स को भी, जो पुराने रिचुअल्स हैं। बट ही कैन नॉट राइट अगेंस्ट द डोमिनेंट पावरफुल कास्ट हिंदूज। लेकिन वो इन लोगों के बिना, जितने भी पावरफुल डोमिनेंट टाइप ऑफ पर्सन है हिंदूज, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। बखाज सिचुएशन इज़ दैट ऑफ अ टाइगर एट बे। ओके, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको एक टाइगर, फॉर एग्जांपल एक टाइगर है जो कि जिसको एक बे इन द सेंस कि एक प्रे में, एक जाल में रखा हुआ है, उस तरह का इसका कैरेक्टर यहाँ दिखाया है। वी अप्रिशिएट बका फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जील एंथुजियाज़म, उसका करेज और ब्रॉड विजन ऑफ अ मॉर्निंग ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। उसके अंदर ना बस एक ही आस है कि कभी ना कभी फ्रीडम की भी सुबह आएगी, कभी ना कभी स्वतंत्रता की सुबह भी उसे देखने मिलेगी, जो कि 1947 में हमें मिल भी गई बाय गॉड ग्रेस। देन नेक्स्ट इज़ बखास पैशन फॉर फैशन एंड मॉडर्निटी। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो भी जितने भी जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो जब उनका जिस तरह का चलना, जिस तरह का एक रौब होता था, वो रौब उसको बहुत अट्रैक्ट करता है बखा को। तो ही इज़ हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर फैशन एंड मॉडर्निटी। Mulkraj Anand portrays Bakha's passion for fashion and modernity. He has a mania for English clothes and obtains them from Tommy's. Tommy's करके यहाँ पे एक कैरेक्टर है, उससे वो हमेशा लेता रहता है ये मॉडर्न थिंग्स, फैशन से रिगार्डिंग क्लॉथ्स एंड ऑल। फॉर दिस रीज़न छोटा एंड रामचरण अदर आउटकास्ट बॉय इन द कॉलोनी कॉल हिम जॉकिंगली। अब यहाँ पे ना दो कैरेक्टर, मैं अभी कैरेक्टर्स पे भी एक बनाने वाली हूँ वीडियो आफ्टर दिस एक्चुअली, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी हु इज़ छोटा एंड रामचरण। सो फॉर दिस रीज़न छोटा एंड रामचरण एंड अदर आउटकास्ट बॉय, जितने भी दूसरे लड़के हैं, वो सब उसको कॉलोनी में जोकिंगली क्या बोल जाते हैं, पीपली साहेब। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्लीज़ रिमाइंड दिस। पीपली साहेब एक दूसरा नाम, इसको टाइटल दिया हुआ है बखा को। ही स्मोक्स रेड कैम सिगरेट। अब वो रेड कैम सिगरेट स्मोक करता है एंड सीप्स टी विदाउट ब्लोइंग इट कोल्ड, और बिना फूक मारे, ऐसे जैसे अंग्रेज नहीं पीते हैं बिल्कुल उस तरह से, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है मॉडर्न रहना और इस तरह से रहना। देन नेक्स्ट इज़ बखाज वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे मैंने वल्नरेबिलिटी का मीनिंग एक ब्रैकेट में लिखा आलोचनीय था। ओके, उसकी जिस तरह से आलोचना हुई है। ट्वाइस बखा थिंग्स ऑफ रेटिलिएशन इज रिवेंज। Once when he is slapped by the caste Hindu, and later when his sister is molested by the priest। तो पहले तो उसको दो तरह से यहाँ पर मतलब रिवेंज लेने का मन हुआ है। एक तो जब उसको एक कास्ट हिंदू ने स्लैप किया था, एंड सेकेंड व्हेन हर सिस्टर वॉज मोलेस्टेड बाय द प्रीस्ट, when his sister was molested by the priest। Okay, then as such moments he appears, we are told, सुपर स्पेसिमन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इतना होने पे भी वो अपने आप को अगर शांत रख रहा है, पेशेंस है उसमें, तो वी कैन से दैट ही इज़ द स्पेसिमन ऑफ ह्यूमैनिटी। स्पेसिमन एक एग्जाम्पल सेट किया उसने ह्यूमैनिटी का। हिज फाइन फॉर्म राइजिंग एज अ टाइगर एट बे। ओके, द इंस्टिंक्टिव एंगर गिव्स वे एंड द स्लैव इन हिम असर्ट्स इटसेल्फ। और ये जो स्लैव उसका होना है ना, ये उसी को खुद को असर्ट करता है कि ठीक है, अब कोई नहीं, अब जो है वो है। अनटचेबल, दैट्स द वर्ड, अनटचेबल। आई एम एन अनटचेबल। फाइनली वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि दैट ओके ठीक है, अब आप नहीं मान रहे तो हाँ भाई हैं तो हैं, अनटचेबल ही सही, इस तरह से। सो थैंक यू फॉर नाउ। एक्चुअली इसका नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑल्सो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई है, मैंने मे बी 5 बताई है। तो we will move on to next in our next video. Please watch that video also. Thank you for and bye to all.